एक समय माफिया से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार अंसारी के ऊपर गुनाहों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता का हत्या एवं माफियों के द्वारा दंगे भड़काना, जेल के अंदर मौजूद जेल कर्मियों पे शासन चलाना, जेल कर्मियों को धमकियां देना एवं साथ ही साथ जेल में मौजूद अन्य कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करना भी शामिल है। यूपी पुलिस की माने तो मुख्तार अंसारी के ऊपर पूरे देश भर में कम से कम 61 केस दर्ज है। यूपी के विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विनर मुख्तार अंसारी की कहानी आज मैं आप सभी के सामने कहने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम विपुल बिहारी है और आप हैं डिजायर लर्निंग पे। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ। उसके पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। यहां बाकी भाइयों का नाम बताकर मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी का मैं इज्जत नहीं बढ़ाने वाला। हालांकि इसके भाइयों समेत पत्नी अफसा अंसारी एवं 2 बेटे अब्बार व उमर अंसारी पर अलग अलग मामलों में कार्यवाही चल रही है। अगर भारतीय लोकसभा एवं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वो सीट के बंटवारे के हिसाब से एक बड़ा सा क्षेत्र है, जिसके ऊपर मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार का एक छत्र राज चलता था। इसका मतलब यह है कि अगर अंसारी परिवार जैसा कहेगा, जिसे वोट देने कहेगा, उस तरह से लोग डर से, इज्जत से कैसे भी उस व्यक्ति को, उस पार्टी को वोट करेंगे। मुख्तार अंसारी का खौफ इतना ज्यादा था कि इसी की वजह से मुलायम सिंह यादव और मायावती मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहते थे। गरीबों का मसीहा वो इस वजह से कहलाता था क्योंकि गरीबों को अगर किसी चीज की जरूरत होती थी, पैसों की जरूरत होती थी, तो वो मदद करता था। पर इसके साथ ही उसके घर में, उसके आसपास मौजूद युवकों को अपने साथ काम में लगाता था, और वो काम होता था वसूली करने का, बंदूक चलाने का, ठेकेदारी का और दूसरे तरह के माफियागिरी का, जिसमें वो सारे लोग एक सेना के रूप में मुख्तार अंसारी का काम करते थे। और इस तरह से मुख्तार अंसारी का शक्ति और भी बढ़ता गया और वहां के बेरोजगार युवकों को ये बहुत ही बेकार तरीके से, बेरहमी तरीके से इस्तेमाल करता गया। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। अहमद अंसारी अपने जमाने के मशहूर सर्जन थे। साथ ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन चुके थे। इसके नाना यानी मुख्तार अंसारी के नाना महावीर चक्र से सम्मानित थे। ये नौसेना में कार्यरत थे। इसके पिता बहुत बड़े नेता थे। इनके जमाने में, यानी मुख्तार अंसारी के पिता के जमाने में, गरीब लोगों का अर्जी आया करता था, अर्जियों का लाइन लगा हुआ करता था इनके दरबार में। आखिर बीच में से क्या कहानियां बनी कि जिसके वजह से एक छात्र जो कि मुख्तार अंसारी किसी एक कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, वो एक दुर्दांत अपराधी और एक बाहुबली नेता के रूप में जाना जाने लगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 90 के दशक की, जब पूर्वांचल में रेलवे शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे। इन्हीं दिनों मुख्तार अंसारी एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। इस दौरान कई बार हुई गोलीबारियां, हत्याकांड में कई बार मुख्तार अंसारी का नाम लोगों के सामने आया, पुलिस कर्मियों के सामने आया, पर एक बार भी मुख्तार अंसारी को सजा नहीं हुई। इसका कारण मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक का हाथ था। और आपको तो पता है, जिसकी सरकार उसकी लाठी और भैंस उसी की। 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार का वो चेहरा सामने आया, जिससे वह अपराधों से घिर चुका था। इस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा, जिसमें मुख्तार अंसारी खुद आत्मसमर्पण कर दिया और वो जेल चला गया। जेल से ही कृष्णानंद राय की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, एक साजिश रचना शुरू कर दिया। मोहम्मदाबाद सीट पे 25 सालों के बाद
पहली बार ऐसा होता है जब अंसारी परिवार को हार का सामना करना पड़ता है, चुनाव में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और ये भारी शिकस्त मुख्तार अंसारी को देने वाले थे भाजपा के एक बड़े नेता कृष्णानंद राय। ये हार मुख्तार अंसारी को पसंद नहीं आया, जिससे बौखलाकर कृष्णानंद राय का हत्या का पूरा प्लान बना चुका था। मुख्तार अंसारी एक चक्रव्यूह की रचना कर, चक्रव्यूह जैसा कि कृष्णानंद राय के परिवार वाले कहते हैं, एक चक्रव्यूह की रचना कर कृष्णानंद राय को चारों तरफ से घेर लिया और उसके कार पे इतनी बार गोलियां बरसाई। रिकॉर्ड है 400 से ऊपर AK-47 की फायरिंग, 400 से ऊपर राउंड AK-47 की, जिससे कृष्णानंद राय का शरीर गोलियों से छलनी छलनी हो गया और उनकी मौके पे मौत हो गई। इसके अतिरिक्त अवधेश राय हत्याकांड पे मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा मिल चुका था। पर कहते हैं ना कि बाबा है योगी बाबा, इनके शासनकाल में या तो गाड़ी पलटती है या कुछ भी होती है, पर ऐसे माफियाओं का सफाया होता चला जाता है। पर इस बार न गाड़ी पलटा ना इनकाउंटर हुआ, इस बार मुख्तार अंसारी का शरीर स्वयं जवाब दे दिया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर ही जहर पिला दिया गया। हुआ चाहे जो भी हो, ये जांच का विषय है, पर एक बड़े दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी का अंत हुआ। इसी तरह की कहानियों के लिए आप बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।